आईएससी मैथमेटिक्स की ये जो बुक है एसएन पब्लिकेशन वाली, उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को आप देखते हो ना, उसमें कई सारे चैप्टर्स आपको नजर आएंगे, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 6, 7 तो शायद सिलेबस में भी नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 5, जिसका नाम है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स के सभी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो 5A एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मुलेस याद है, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी वाले फॉर्मुलेस याद है ना, तो आप डायरेक्ट उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको ये पढ़ना स्टार्ट करना है। तो कौन कौन से इस वाली एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को ढंग से देख लो। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला, तो ये है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला। ध्यान से देख लो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बेसिक फॉर्मुले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके समझ में आएंगे सबको क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला है। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये क्या बन रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मुला? ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो उसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया प्रूफ। राइट हैंड साइड में 1 था, यहाँ भी बना चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, और क्या लेके आना है आपको, साइन थीटा लेके आना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। तो यहाँ पर हम साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, यानी साइन a प्लस बी का जो फॉर्मुला है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइन 60 प्लस थीटा में क्या आएगा, पहले साइन 60 आएगा, कॉस थीटा आएगा प्लस कॉस 60 आएगा इंटू साइन थीटा आएगा। इतना क्लियर? ये हमने साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, यहां से यहां तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इतने पार्ट को देखो, माइनस है तो यहां माइनस। अब साइन 60 माइनस थीटा, तो यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्मुला याद कर लो। ठीक है, उसी फॉर्म में साइन 60 माइनस थीटा भी अप्लाई किया जाएगा। तो देखो वो फॉर्मुला बनेगा आपका साइन 60। ठीक है, साइन 60 माइनस थीटा का फॉर्मुला बनेगा साइन 60 कॉस थीटा, और बीच में माइनस आएगा फिर कॉस 60 इंटू साइन थीटा। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इंटू कॉस थीटा ऐसी रहेगा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी और साइन थीटा ऐसी रहेगा, माइनस यहाँ पर भी देखो साइन 60 आपका √3/2 इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 60 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो ये कैंसिल होगा, कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा, 1/2 कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो साइन थीटा, मतलब इन दोनों को प्लस करना है और आपको मिलेगा साइन थीटा। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये अपना आप कर सकते हो, जैसे पहले क्वेश्चन कराया 4, वैसे 5 वैसे 6 भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपना आप कर लेना। अब 7 क्वेश्चन में आते हैं। इस 7 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डायरेक्ट साइन a माइनस बी की फॉर्म नजर आ रही है, तो साइन a माइनस 45, इसको हम फटाफट यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन a माइनस 45, इसमें साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्म में इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन a कॉस बी, बी की जगह कितना बच्चा 45 है, यानी कॉस 45, माइनस या माइनस है बीच में तो यहाँ भी माइनस आएगा, फिर कॉस a आएगा और साइन बी की जगह 45 रखना है, यानी साइन 45। इसको सिंपली सॉल्व करना है आपने, तो साइन a ऐसी रहेगा, कॉस 45 का मतलब 1/√2 हो जाएगा आपका, और माइनस कॉस a ऐसी रहेगा, और साइन 45 का मतलब 1/√2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 1/√2 में √2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आएगा आपका साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, तो देखो वही आपको लेके आना है। ठीक है, तो ये आपको राइट हैंड साइड है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम cos a प्लस बी का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है cos π/3 प्लस x, तो यहाँ पर cos a प्लस बी का जो फॉर्मुला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो बच्चों, cos a की जगह π/3 है, इंटू cos b की जगह x है बच्चों, पीछे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर आएगा आपका साइन a यानी साइन π/3 और साइन x। ठीक है, अब सॉल्व करना है, cos π/3 यानी cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन π/3 साइन 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 1/2 इंटू कॉस x, और यहाँ पर कितना आएगा √3/2 इंटू साइन x। सॉल्व करेंगे इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ गया आपके पास cos x माइनस √3 साइन x। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यही आपको लेके आना था।
ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 9 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इसमें हम एक में tan a प्लस बी और दूसरे में tan a माइनस बी अप्लाई करेंगे, तो ये भी फटाफट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है tan 45 प्लस थीटा, तो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखो यहाँ अप्लाई करो, tan a की जगह कितना है 45 प्लस tan b यानी tan थीटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है tan 45 प्लस थीटा का। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 है, ये tan थीटा ऐसी रहेगा, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 की इंटू tan थीटा से करेंगे तो tan थीटा ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, वो होता है आपका tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan इंटू tan b। तो a की जगह 45, b की जगह थीटा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 वो थीटा है। ठीक है, तो tan 45 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा tan 45 माइनस थीटा का। तो tan 45 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा। tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस tan थीटा, tan 45 की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, 1 की इंटू 45 tan थीटा से करेंगे तो tan थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। 5 एक्सरसाइज में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, 14 अपने आप कर लेना, अगर 13 समझ में आ जाएगा तो 14 भी कर सकते हो। तो 13 क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, तो पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, यहाँ पर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है, अगर मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो फॉर्मूला जो है बच्चों वो ये है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, अगर मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे साइन अल्फा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास साइन अल्फा है, हाँ समझो जरा इसमें। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन अल्फा, वो कितना दे रखा है 3/5। ठीक है, तो आप साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस अल्फा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर 3 है, ये 5 है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो p/h, परपेंडिकुलर ये है, h ये है, तो बेस कितना आएगा 4 आएगा, ये सबको आता होगा। और कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला बनेगा आपका 4 यानी बेस अपॉन h, 4/5। ठीक है, साइन अल्फा से हमने कॉस अल्फा निकाल दिया। और साथ में ये भी लिखा है कि अल्फा इन बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया कि साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, इतना क्लियर। अब कॉस बीटा दे रखा है, अगर कॉस बीटा आपके पास दे रखा है 5/13, तो यहाँ भी एक रफली ट्राइंगल बना लो। ठीक है, आपको पता है कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका 5 है, ये आपका 13 है, तो ये आपका 12 आ जाएगा। अब कॉस बीटा से साइन बीटा फाइंड कर लो, तो साइन बीटा जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12/13। और यहाँ पर भी बीटा भी कहाँ लाइज कर रहा है आपका, जिस तरह से अल्फा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी तरह से बीटा भी लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन बीटा कॉस बीटा सब पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या करना है, आपको पुट कर देना आपने। तो यहाँ पर देखो साइन अल्फा की जगह आ जाएगा आपका 3/5, कॉस बीटा कितना आ जाएगा 5/13 प्लस कॉस अल्फा कितना है 4/5, ध्यान से देखो 4/5, और साइन बीटा कितना आ जाएगा आपका 12/13 इंटू 12/13। इतना क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर 5 इंटू 13 कितना है 65 है, तो 3 इंटू 5 ये आ जाएगा 15, 4 इंटू 12 ये आएगा 48, और यहाँ मिलेगा आपको आंसर 63/65। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखो इसको मैं यहाँ पर साइड में आपको बता देता हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस है तो माइनस आएगा यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, सब कुछ हमने पहले फाइंड कर रखा है। कॉस बीटा कितना दे रखा है 5/13, देखो ये 5/13 माइनस साइन अल्फा कितना है 3/5 है, 3/5, और साइन बीटा कितना है 12/13। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा वो 65 आएगा, और ये 20 आएगा, ये 36, तो ये आएगा आपका माइनस का 16/65। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप इसको।
36 में से 20 देकर माइनस करोगे तो 16 आएगा माइनस में। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप खुद दिमाग लगा लो, साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ रखा है, 63/65 है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -16/65 है। 65 से 65 कैंसिल, तो माइनस का 63/16 आ जाएगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस का 63/16। तो ये आया आपका tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो सेकंड पार्ट भी आप कर लेना, और 14 क्वेश्चन भी सेम ऐसी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैसे 15 है वैसे 16 होगा, ये भी मैं फिर आपको शॉर्टकट में बता दूंगा, लेकिन पहले 15 क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर सबसे पहले लाइन क्या लिखी है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ए बी एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे दोनों एंगल्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन ए है चाहे साइन बी हो, कॉस ए या कॉस बी, टैन ए या टैन बी, सब पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा। समझ में आ गया, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरे स्टेप में आपके पास मतलब आपको फाइंड करना है a प्लस बी, सिर्फ आपको a प्लस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी फाइंड करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से a प्लस बी फाइंड करोगे, या कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले से a प्लस बी फाइंड करोगे, या tan a प्लस बी के फॉर्मूले से a प्लस बी फाइंड करोगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन है ना, उनके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करो। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारे पास साइन ए साइन बी दे रखा है, साइन ए और साइन बी हमारे पास गिवन है, तो मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, जिससे हम a प्लस बी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर मुझे सब यहाँ पर a प्लस बी फाइंड करना है, तो उससे पहले मुझे साइन a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे a प्लस बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे साइन a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, साइन ए कॉस बी चाहिए, कॉस ए साइन बी चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास साइन ए गिवन है, तो साइन ए से मैं कॉस ए फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास अगर साइन ए दे रखा है, साइन ए कितना दे रखा है इसमें, 1/√5, 1/√5, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकल सकता है √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 में से 1 को माइनस करो 4, 4 का स्क्वायर 2, तो ये बेस आएगा 2, ये सबको आता ही होगा। तो आप यहाँ पर कॉस ए फाइंड कर सकते हो। कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5। ठीक है, इतना क्लियर सभी को। दूसरे केस में यहाँ पर आपको साइन बी दे रखा है, अगर साइन बी यहाँ पर दे रखा है 1/√10, साइन बी इक्वल टू 1/√10, तो आप कॉस बी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ भी ट्रायंगल बना लो, रफली डायग्राम बना लो। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये 3 आ जाएगा। तो कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/√10। ठीक है, तो साइन बी से हमने कॉस बी को फाइंड कर लिया। अब वैल्यू यहाँ पुट करो, पहले आप साइन ए प्लस बी फाइंड करोगे। देखो साइन ए कितना आपके पास 1/√5 है, कॉस बी कितना है 3/√10, प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए था बच्चों 2/√5, और साइन बी कितना है, साइन बी 1/√10 है। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर आएगा √50, 3 + 2 यानी कितना आएगा 5/√50 को क्या लिखेंगे हम 5√2, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 1/√2। तो ये आपका साइन ए प्लस बी आया है। अब यहां समझो जरा, अब साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी आपका है 1/√2, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आपका 45 आ जाएगा। ये 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, यानी जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा 45 के इक्वल होगा, और एंगल यहाँ पर क्या है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा। सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखो, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है tan A tan B की। ठीक है, tan A tan B की, तो हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan A प्लस बी। तो हम यहाँ पर tan A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है tan A और tan B है। तो यहाँ पर हम tan A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और पहले हम tan A प्लस बी फाइंड करेंगे, देन उसके बाद A प्लस बी फाइंड होगा, कि क्वेश्चन में आपको A प्लस बी फाइंड करना है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि A B आर एक्यूट एंगल्स,
तो यहाँ पर साइन ए कॉस है जो भी हमने फाइंड किया है सब पॉजिटिव आएगा, साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी या टेन ए टेन बी सब पॉजिटिव रहेगा, कोई भी नेगेटिव में नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चों टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला है। तो टेन ए प्लस बी यहाँ पर देखो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, टेन ए गिवन है, टेन बी गिवन है, ये कितना आ गया आपका 5/6 प्लस 1/11 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा भाई 66 एलसीएम आ जाएगा, और ये 55 प्लस 6 बाई इसकी इंटू से करेंगे तो 66 माइनस 5/66। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो जाएगा 55 प्लस 6 कितना होता है आपका 61, और 66 माइनस 5 ये भी कितना होता है 61। ठीक है, तो ये कैंसर इक्वल टू 1 आ गया। तो टेन ए प्लस बी कितना आ गया यहाँ पर, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1, और टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन 45 की वैल्यू होती है। तो देन एंगल इक्वल टू कितना आ गया, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। यहाँ बातें हम क्वेश्चन नंबर 16 में आपको समझाया था सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। इंफॉर्मेशन क्या आपके पास, यहाँ पे देखो टेन अल्फा टेन बीटा है, तो आप कौन सा फॉर्मुला, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो आप कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करोगे, टेन अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ पर टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला अप्लाई करोगे, तो फॉर्मुला क्या बनेगा यहाँ पर, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करना। ठीक है, और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ये कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 18 19 20। ठीक है, इसमें देखो इसके बीच में जो कौन से वाले क्वेश्चन थे 16 हो बता दिया मैंने, 17 पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता, 17 में छोड़ सकते हो आप लोग। 18 इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18, और आपका 19 इंपॉर्टेंट है, 19 भी पढ़ लेना, बता दूंगा अभी। 20 पढ़ने की जरूरत है, हाँ 20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 18 और 19 20 की जरूरत पढ़ के जाना इस वजह से, खासकर 18 क्वेश्चन ये बहुत आता है बच्चों पेपर में, 18 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ के जाना है। और कैसे करेंगे देखो, नंबर 18 देखो बच्चों, सॉल्व करने का जो तरीका इसका है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, टेन ए प्लस बी 1 दे रखा है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1, और टेन ए माइनस बी आपको 1/7 गिवन है, और आपको यहाँ पर टेन ए टेन बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले टेन ए प्लस बी आपको 1 गिवन है, तो आप यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, जो होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। इसको वहां लेके जाओगे तो ये आएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इतना आ जाएगा, ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरी जो कंडीशन है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/7, तो देखो बच्चों दूसरी जो कंडीशन यहां पर है वो है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/7। तो यहां पर भी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ पहले, जो होगा आपका टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1/7। अब क्रॉस इंटू कर लो, इसकी इंटू से इसकी इंटू से, तो 7 टेन ए माइनस 7 टेन बी इक्वल टू 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये आ जाता है आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ गया। अब इसमें क्या करना है, आपने 1 और 2 को सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करोगे, आप इसमें प्लस करोगे, मतलब इक्वेशन 1 को ऐड करोगे इक्वेशन 2 से। जब ऐड करोगे तो टेन ए और 7 ए, टेन ए और 7 टेन ए, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 8 टेन ए, टेन बी माइनस 7 टेन बी, ये आएगा 6 टेन बी माइनस का, इक्वल टू 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको रिड्यूस कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो पहले, 2 से अगर डिवाइड देंगे तो यहां पर आएगा 4 टेन ए, यहां पर आएगा माइनस का 3 टेन बी, 4 टेन ए माइनस 3 टेन बी इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है,
4 tan a माइनस 3 tan b इक्वल टू 1। अब यहां से आप tan a या tan b की वैल्यू निकालो। tan a की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो tan a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 tan b, और ये 4 डिवाइड में जाएगा। फिर tan a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1 प्लस 3 tan b बाय 4। इसको मान लो इक्वेशन 3। और tan a की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट करिए। फर्स्ट में हम पुट कर लेते हैं। चलो फर्स्ट में tan a की जगह पुट करो 1 प्लस 14 फर्स्ट। देखो फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं, तो tan a था वहां पर आ जाएगा 1 प्लस 3 tan b बाय 4। तो tan a की जगह पर आपको लिखना है यहाँ पर 1 प्लस 3 tan b बाय 4 और प्लस tan b जैसे रहेगा, इक्वल टू कितना है 1 माइनस, यहां पर tan a है बच्चों, वहां पर आ जाएगा 1 प्लस 3 tan b बाय 4 और इनटू में क्या है tan b है, इनटू में आपका tan b। ठीक है, अब tan b के टर्म में पूरा इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व करना है, पहले tan b फाइंड होगा। 4 के इंटू से करेंगे, इसके इंटू से करेंगे, तो 1 प्लस 3 tan b ऐसे रहेगा। 4 के इंटू से करेंगे कितना आएगा 4 tan b आएगा। इस 4 की इंटू से हो जाएगी तो 4 माइनस 1 माइनस 3, सॉरी माइनस यहाँ नहीं आएगा, एक मिनट, tan b की यहाँ पे इंटू करो पहले, तो ये आएगा tan b की, देखो 4 की इंटू से हो जाएगी, tan b के अंदर इंटू होगी कितना आएगा माइनस का tan b, और माइनस ये आएगा 3 tan स्क्वायर b। ठीक है, बाय 4, और यहाँ भी क्या है बाय 4, एलसीएम लिया तो बाय 4 आएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपने एडजस्टमेंट करना है। देखो ये 3 tan स्क्वायर बी को उधर लेके आ जाओ, तो प्लस का आ जाएगा 3 tan स्क्वायर बी। उसके बाद ये कितना है 3 tan b, ये 4 tan b, कितना आ गया 7 tan b। अब ये जब इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 8 tan b हो जाएगा, 8 tan b। ठीक है, अब ये प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस 1 में है, माइनस 4 प्लस 1 कितना है माइनस का 3, तो इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, पहले यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो इक्वेशन जो आई थी आपके पास 3 tan स्क्वायर बी प्लस 8 tan b माइनस 3, लिख लेते इसको हम 3 tan स्क्वायर बी प्लस 8 tan b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई थी। अब इसको हम मिड स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 tan स्क्वायर बी प्लस 8 tan b को हम लिख सकते हैं 9 tan b माइनस tan b माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से 3 कॉमन आएगा, तो 3 tan b कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास tan b प्लस 3, और यहां से माइनस 1 कॉमन आया, अंदर बचेगा tan b प्लस 3 इक्वल टू 0। अब tan b प्लस 3 पूरे से कॉमन आ जाएगा इस तरह से, और एक आएगा आपके पास 3 tan b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो tan b की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा, और tan b का एक वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3 इस वाले फैक्टर से। ठीक है, tan b कंफर्म हो गया। अब आपको tan a फाइंड करना है। अब tan a अगर फाइंड करना है तो आप देखो इक्वेशन 3 ये नजर आ रहा है, tan a किसके इक्वल था 1 प्लस 3 tan b बाय 4। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से। तो tan a हमारे पास इक्वल था, वो था 1 प्लस 3 tan b बाय 4। अगर tan b आपके पास -3 है, यहाँ पर -3 पुट करो, फिर यहाँ पर -3 पुट करो। अगर tan b हमने यहाँ पर -3 पुट किया तो tan a कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा आपका माइनस का 9, माइनस 9 में से बन गया -8, -8 बाय 4 तो माइनस का 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब tan b की वैल्यू अगर 1/3 है तो यहाँ पुट करोगे तो tan a कितना आ जाएगा, आप फटाफट पुट करके चेक करो। देखो यहाँ पर tan b 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा, तो ये 2/4 मिलेगा, और 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये आंसर बच्चों थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस वाली एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ के जाना है। जो 20 है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपके बुक में जो है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। इसको जरूर पढ़ के जाना है। 8 एग्जाम्पल ही पढ़ लेना, ये क्वेश्चन ही पढ़ लेना। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे 8 एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है।
कैसे करना है देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या आपको गेट करना है, tan टू अल्फा। tan टू अल्फा को आपको लेके आना है 63/16। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो tan टू अल्फा है ना, अपने इसको समझो, इसमें ये जो 2 अल्फा है इसको आप ब्रेक कर दो अल्फा प्लस अल्फा में। फिर अगले स्टेप में इस अल्फा प्लस अल्फा में एक बार बीटा प्लस करना है और एक बार बीटा को माइनस करना है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर आप tan a प्लस tan b का फॉर्मूला डिफाइन करोगे, यानी एक्सपेंड करोगे। तो a की जगह तो अल्फा प्लस बीटा होगा, b की जगह अल्फा माइनस बीटा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आएगा इस तरह से। देखो सॉरी, इसमें कहाँ गया, इसमें तो देखो बच्चों, इसमें तो tan, यहाँ पर हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, मतलब tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अब दिमाग लगाओ कि अगर मुझे tan टू अल्फा फाइंड करना है या प्रूफ करना है तो मुझे क्या चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए और tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, कितना दे रखा है यहाँ पर, 4/5। अल्फा प्लस बीटा कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इससे अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि साइन वाला पॉजिटिव तो tan वाला ही पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल्स में साइन कॉस tan का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा, tan अल्फा प्लस बीटा, तो वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/5, 4/3 आ गया ना, 4/3। उसी तरह से हमारे पास क्या दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा भी दे रखा है। साइन अल्फा माइनस बीटा गिवन है, वो कितना है, 5/13। चेक कर लो, 5/13 दे रखा है। और अल्फा माइनस बीटा भी एक्यूट एंगल है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, तो अगर मैं tan निकालूंगा तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। वही ट्राइंगल, एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा। और tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा आपका 5/12, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आपने tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करना है, जो कितना है, 4/3 है। 4/3 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा कितना है, 5/12 बाय, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, 1 माइनस tan अल्फा इंटू बीटा 4/3 और tan अल्फा प्लस बीटा 4/3, tan अल्फा माइनस बीटा 5/12। अब सॉल्व करेंगे, इसका तो कितना आएगा, 12 3 36, यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 12 4 48, यहाँ 48, और 3 इंटू 5 15, ठीक है बच्चों, बाय 12 3 36, 36 की 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 4 5 20 बाय 36। और सॉल्व करेंगे तो 48 प्लस 15 63 होता है, और 36 माइनस 20 आपका 16 होता है। तो देखो यही आपको लेके आना था। तो tan टू अल्फा आता हूँ, ये जरूर पढ़ के जाना है आपने क्वेश्चन। और ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक में है, तो उसको ही पढ़ लेना, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा 24 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और ऐसा ही एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 6, 7 तो ये 7 ऐसा एग्जाम्पल है, 6 ऐसा एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड वाला। तो एग्जाम्पल 6 भी आपको पढ़ के जाना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वैसा ही एग्जाम्पल नंबर 6 भी। ये क्वेश्चन में 23 है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है देखो, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उस पर आप डिवाइड दे दो, हर टर्म को डिवाइड दो cos 17 से, हर किसी को cos 17 से डिवाइड देना है। तो cos 17 बाय cos 17, इसको ऐसे लिखोगे, cos 17 बाय cos 17 प्लस sin 17 बाय cos 17, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, cos 17 बाय cos 17 और माइनस sin 17 बाय cos 17, कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस sin बाय cos, ये tan आ जाएगा, tan 17 और 1 माइनस tan 17, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करना है, देखो इस वाले 1 को, ये 1 ऐसे लिखा जाएगा, ये tan 17 ऐसे लिखा जाएगा। और ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
ये वाला जो 1 है ना, ये वाला जिसको मार्क कर रहा हूं, इसको चेंज नहीं करना, इसको ऐसे लिखना है। और इस वाले 1017 के साथ आपने इंटू में 1 लेना है, ऐसे 1 इंटू 1017। कहने का मतलब है ऊपर 1 ऐसे रहेगा, 1017 ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा, और इस 1017 को लिखना है 1 इंटू 1017। अब अगले स्टेप में 1 को चेंज करना है 1045 में, लेकिन किस वाले 1 को चेंज करना है? यहाँ तो 3 1 नजर आ रहे, फिर इन दो वाले को, इस वाले को चेंज नहीं करना, इसको क्या लिखना है? इस वाले 1 को, इस वाले 1 को लिखना है 1045। तो यहां पर आ जाएगा 1045 प्लस 1070, ठीक है। और ये 1 ऐसे रहेगा, और इस वाले 1 को चेंज करना है 1045 इंटू 1070। तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b, किसका फॉर्मूला बन रहा है? 10a प्लस b, यानी 1045 प्लस 17 का। तो इसको हम लिखेंगे 45 प्लस 17 क्या होता है आपका? वो होता है मेरे हिसाब से 62 हो जाएगा, ठीक है, 62 ही होता है। तो 1062, ठीक है। तो देखो ये आप 24 जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है देखो, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं लेना आपने, ठीक है। ये पूरा ही जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसको पूरा ही प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर एंगल्स को देखना है बच्चों। एंगल्स क्या है? 3a 2a और a है, इनके बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। और क्या रिलेशन आएगा? जो आपका a प्लस 2a प्लस a है बच्चों, वो किसके इक्वल होगा? 3a के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बता रहा हूँ। और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं लेके चलेंगे, हम एक रिलेशन लेके चलेंगे जिसके हेल्प से पूरा ही आपका प्रूफ हो जाएगा। रिलेशन क्या है? 2a प्लस a इक्वल टू 3a होता है, ठीक है। और दोनों तरफ 10 ले लो, दोनों तरफ आपने 10 लेना है। इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 ले लिया और राइट हैंड साइड में भी 10 ले लिया। यहाँ पर 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला होता है बच्चों 10a प्लस 10b यानी 10 2a प्लस 10a 1 माइनस 10 2a इंटू 10a इक्वल टू 10 3 ऐसी रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। उसके बाद इस पूरे की इंटू ना 10 3 से कर दो, यहाँ पर 10 2a तो ऐसे ही रहेगा प्लस 10a भी ऐसे ही रहेगा और इक्वल टू इस 10 3a की जब 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1 की इंटू 10 3a से कितना आएगा? 10 3 आएगा। और इस पूरे की इंटू माइनस साइन है ना, इस पूरे की इंटू 10 2a की 10 2a 10a की इंटू अगर 10 3a से करेंगे कितना आएगा? माइनस माइनस यहाँ भी है, तो ये आएगा आपका 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10 ये आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस 10 2a 10a की इंटू अगर 10 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा। अब इस पूरा को, ये पूरा एक ही टर्म है बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे और इन दोनों को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a, ठीक है। और ये दो प्लस के वहां जाके माइनस को हो जाएंगे, तो 10 3 ऐसी रहेगा, ये दोनों प्लस से जाके माइनस को हो जाएंगे, तो माइनस का 10 2a प्लस का 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 10a। देखो बच्चों यही पूरा क्वेश्चन था, चेक कर लो, यही तो क्वेश्चन है। बस ये वाली साइड यहाँ लिखी है, वो वाली साइड यहाँ लिखी है। अब ये 25 26 27 में, ये 25 मैं आपको बताता हूँ, 27 जो क्वेश्चन है ये भी आपको बताता हूँ मैं। 25 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी 26 तो अपना आप कर लेना, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेके चलना है। यहाँ पर आपने एंगल्स को देखना है। देखो यहाँ पर एंगल क्या है 75, यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री। तो मैं एक रिलेशन लूंगा 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो 75 है ना वो 45 प्लस 30 के इक्वल होता है, ये रिलेशन बन गया। दो तरफ 10 ले लूंगा, 10 75 और यहाँ पर आ गया 10 45 प्लस 30 और 10 75 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 45 प्लस 10 30 बाय 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, 10a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर सिर्फ 10 45 को चेंज करना है, 10 30 को चेंज नहीं करना, क्योंकि 10 30 के टर्म में पूरा ही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। तो 10 45 को हम 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका 10 75, 10 45 1 हो जाएगा, 1 प्लस 10 30 बाय 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो वो कितना आएगा 1 इंटू 10 30 कितना होता है 1 माइनस 10 30। तो इसकी इंटू से करेंगे तो 1 की इंटू 10 75 से ये जाएगा आपका 10 75 और 10 30 की इंटू 10 75 से ये आएगा माइनस का 10 75
इंटू टेन 30, 1 प्लस टेन 30 ऐसी रहेगा, इक्वल टू में 1 प्लस टेन 30 ऐसी रहेगा बच्चे। इसको टेन 30 को तो लिया तो 1075, ठीक है, प्लस का जगह माइनस का हो जाएगा 1030 और माइनस का 1075 इंटू 1030 इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों, ये आपको लेके आना था, पूरा ही क्वेश्चन मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया। अब 27 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये दोनों इक्वल है। तो देखो साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो यानी ये जो एंगल होगा बच्चों थीटा प्लस अल्फा, ये 45 डिग्री के इक्वल होगा। आपको मैं कंडीशन बताता हूँ, अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है, क्योंकि 45 डिग्री पे ही साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो है, अगर एंगल यहाँ पर सेम है ना, देखो साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा, देन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 45। तो थीटा का वैल्यू निकाल लो 45 माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, और दोनों तरफ टेन ले लो। टेन ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ भी टेन थीटा आ गया, देखो आ गया टेन थीटा। और इस तरफ कितना आ जाएगा, टेन 45 माइनस अल्फा। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 माइनस टेन अल्फा बाय 1 प्लस टेन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एक्सपेंड करने पर। देखो यही आपको लेके आना था। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अभी जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 है, सब आसान क्वेश्चन है बच्चों। तब मैं जैसा भी बताया ना मैंने, टेन लेना दोनों तरफ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें a इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है। तो हम a इक्वल टू अगर b प्लस सी वाला जो रिलेशन है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेन ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में टेन लो, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ टेन ले लो, और इस तरफ टेन a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो। देखो टेन ए, यहाँ पर टेन बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर टेन बी प्लस टेन सी, 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी, ये फॉर्मूला बन गया। इसको इधर लेके आओ, 1 की इंटू टेन ए से करो, कितना आ रहा है, टेन ए आ जाएगा। टेन बी टेन सी की टेन ए से इंटू करेंगे, कितना आएगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी आ जाएगा, इक्वल टू में टेन बी प्लस टेन सी। अब इस पूरे वाले को वहां लिया लो, इन दो को इधर ले आओ, तो कितना आ रहा है, देखो टेन ए, ये टेन बी इधर आएगा, माइनस का टेन सी जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का टेन बी माइनस का टेन सी, ये माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा। तो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। देखो यही आपको लेके आना था, चेक कर लो, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, यही लेके आना था ना। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है 29 में। इसमें भी आपको a प्लस बी इक्वल टू 45 दे रखा है ना, a प्लस बी इक्वल टू 45, और ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ भी दोनों टेन ले लो, यहाँ भी एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम टेन लेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन ले लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन 45 1 होता है, इसको वहां लेके जाएंगे, तो टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो, और इसमें इसको इधर लिया ना, ये आ जाएगा अपना आप ही। ठीक है, इसको आप इधर लेके आओगे तो टेन ए प्लस टेन बी, ये ना पार्ट इधर का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सरसाइज 5A है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने बताया जी भी आपको। ठीक है, 5B एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। 5B एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आपको जो इसके बेसिक फॉर्मूले है इस वाली एक्सरसाइज को वो याद होने चाहिए, और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, तो आसानी से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम शुरू करेंगे। तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके सामने है, और इसमें आपको क्या करना है कि साइन ए प्लस साइन बी ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉस ए प्लस कॉस बी का नीचे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये आपको ये लेके आना है टेन ए प्लस बी बाई 2। तो देखो बच्चों, इसको लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूं। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2 से कॉस ए माइनस बी बाई 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, और साइन बाई कॉस ये 10 बन जाएगा, क्योंकि सेम एंगल है, ये 10 बन जाएगा। और सेम एंगल यहाँ पर क्या है, ए प्लस
b/2। तो ये बच्चों ये आपका राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, इसमें भी आपने न्यूमरेटर में, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में साइन ए माइनस साइन बी और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और राइट हैंड साइड में आपको लेके आना है 1/√3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी का, तो वो होता है आपका 2 cos 75 प्लस 15/2 और इंटू में आएगा फिर साइन 75 माइनस 15/2। फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए बच्चों, बेसिक फॉर्मुले ना सब आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ऊपर हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मुला अप्लाई किया है, जो होता है 2 cos a प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2, और डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b की फॉर्म है, तो यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मुला वो होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। तो देखो 2 cos a प्लस b मतलब 75 प्लस 15/2 इंटू cos 75 माइनस 15/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 75 माइनस 15 होता है 60, 60/2 होता है 30, तो ऊपर आएगा साइन 30 और डिनोमिनेटर में भी आएगा cos 30। साइन 30/cos 30 tan 30 बनेगा, और tan 30 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√3। ये आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखेंगे, तो 7 भी आप आसानी से कर सकते हो। तो 7 क्वेश्चन में देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मुला, यहाँ पर नीचे cos a प्लस cos b का फॉर्मुला अप्लाई करना है, सीधा आपको ये आंसर मिल जाएगा। हमारे 8 में देखो बच्चों, इसमें 3 टर्म्स आपको नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करोगे तो सबसे बड़ा एंगल वाला जो टर्म है, जैसे cos 5 अल्फा है, इसको आप पहले लिखोगे cos 5 अल्फा, और सबसे छोटा वाला जो एंगल वाला टर्म है उसको फिर इसके साथ लिखोगे cos अल्फा, ऐसे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सबसे बड़ा वाला एंगल वाला टर्म लेना है, फिर सबसे छोटा एंगल वाला टर्म लेना है, ठीक है। और ये जो बीच वाले एंगल वाला टर्म जो है, जैसे cos 3 अल्फा आपको नजर आ रहा है, इसको आप साइड में लिख लो 2 cos 3 अल्फा, ये एडजस्टमेंट करना है। और सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी करना है, cos 7 अल्फा, ये सबसे बड़ा एंगल वाला टर्म है, तो इसको पहले लिखो आप, और सबसे छोटा एंगल वाला टर्म कौन सा नजर आ रहा है आपको, cos 3 अल्फा, इसको इसके साथ एडजस्ट करो इस तरह से, और फिर प्लस जो ये आपको नजर आ रहा है अगला तीसरा जो टर्म आपको नजर आ रहा है 2 cos 5 अल्फा, उसको आप साइड में लिख दो। अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर cos a प्लस cos b, और यहाँ नीचे भी cos a प्लस cos b, जो ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ 2 cos सम ऑफ एंगल्स, ये देखो सम ऑफ एंगल करना है आपको पहले। तो 5 अल्फा अल्फा कितना आ जाएगा 6 अल्फा, और 6 अल्फा/2 कितना आएगा 3 अल्फा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 अल्फा, और इंटू में फिर cos आएगा, फिर आता है a माइनस b/2, मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल वाइड, डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा 5 अल्फा माइनस अल्फा, यानी 4 अल्फा आ जाएगा, और 4 अल्फा/2 आ जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हाथ इस वाले ब्रैकेट में, और प्लस 2 cos 3 अल्फा ऐसी रहेगा। उसके बाद यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी cos 7 अल्फा cos 3 अल्फा में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला बनेगा 2 cos सम ऑफ एंगल्स बाई 2 करना है, तो इनका प्लस करो, 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना होता है 7 प्लस 3 10 होता है, 10 अल्फा बाई 2 करना है 5 अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अल्फा इंटू में cos, फिर डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, डिफरेंस ऑफ एंगल मतलब 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4, यानी 4 अल्फा आएगा, और बाई 2 करना है 2 अल्फा आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, और ये 2 cos तीसरा जो टर्म है 5 अल्फा, ये ऐसी रहेगा। अगले स्टेप में क्या करना है, कॉमन जरूर आना चाहिए। देखो कॉमन आ रहा है, cos 3 अल्फा यहाँ भी है, 2 cos 3 अल्फा यहाँ भी है, कॉमन ले लो, 2 cos 3 अल्फा कॉमन आ गया। अब अंदर जो बचेगा बच्चों cos 2 अल्फा और प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा बच्चों। और डिनोमिनेटर में भी देखो 2 cos 5 अल्फा 2 cos 5 अल्फा, ये कॉमन आ रहा है, 2 cos 5 अल्फा कॉमन, और अंदर बचता है cos 2 अल्फा प्लस 1, ये हो गया कैंसर, यहाँ पर 2 से 2 कैंसर। अब इस cos 5 अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे तो sec 5 अल्फा बन जाएगा। तो देखो cos 3 अल्फा ऐसी रहेगा, ये cos 3 अल्फा ऐसी रहेगा, और इस cos 5 अल्फा को जो ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा sec 5 अल्फा। अब राइट हैंड साइड चेक कर लो बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है cos 3 अल्फा sec 5 अल्फा, जो आपका आ चुका है। अब 9 10 11 देखो कैसे करना है, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे देखो। 9 क्वेश्चन में 4 टर्म्स आपको नजर आ रही है,
9 क्वेश्चन। इसको भी अगर हम इसका ही अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको क्या लेके आना है, 10 4a लेके आना है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको 10 4a नजर आ रहा होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको 10 4a लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो इसमें सबसे बड़ा वाला एंगल sin 7 है और इसको लिखो। फिर सबसे छोटा एंगल वाला जो रेशो है उसको लिखना है, sin a नजर आ रहा है, फिर इसको साथ उसको लिखना है सबसे बड़ा एंगल वाला रेशो और फिर सबसे छोटे एंगल वाला रेशो को साथ में लेना है। ऐसे ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और फिर आपको sin 5a और sin 3a नजर आ रहा है ना, उसको आप अलग से लिखो। sin 5a पहले लिखो और प्लस sin 3a यहां पर आपको इस तरह से लिख देना है इसके साथ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सेम एडजस्टमेंट करना है डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में देखो cos 7a ये सबसे बड़ा एंगल वाला रेशो है, इसको पहले लिखिए cos 7a और सबसे छोटे एंगल वाला रेशो cos a इसके साथ लिखोगे इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट और प्लस cos 5a और cos 3a इसको अलग से लिख लो। cos 5a को पहले लिखो और प्लस cos 3a को बाद में लिखो। अब फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए बच्चों, sin a प्लस sin b, cos a प्लस cos b। sin a प्लस sin b क्या होता है भाई, 2 sin सम ऑफ एंगल्स बाय 2 इंटू cos डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ठीक है। तो ये sin a प्लस sin b का फॉर्मूला है। ऊपर में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला और नीचे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। वो क्या होता है, 2 cos सम ऑफ एंगल्स बाय 2 और cos डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ठीक है। तो फॉर्मुलेस अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ऊपर हम sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 sin सम ऑफ एंगल्स। अब सम ऑफ एंगल कितना है, देखो 7a और a कितना आ जाएगा, 8a बाय 2 करना है यानी 4a, ये 4a आ जाएगा, इनटू cos डिफरेंस ऑफ एंगल करना है। 7a में से a को माइनस करो, 6a को डिवाइड बाय 2 करो 3a, तो यहाँ आएगा cos 3a, ठीक है। और यहां भी दूसरे ब्रैकेट में भी आप sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो यह आएगा आपका 2 sin सम ऑफ एंगल्स बाय 2 5a प्लस 3a 8a बाय 2 यानी 4a, और cos 5a माइनस 3a बाई 2 करना है, डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 करना है, तो यह आ जाएगा आपका 5 माइनस 3 2a, 2a बाई 2 होता है a, ठीक है। तो हमने दूसरे ब्रैकेट में भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, ये बनेगा आपका 2 cos सम ऑफ एंगल्स बाई 2, यह आएगा 7a प्लस a 8 बाई 2 यानी 4a, और फिर cos डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, इसको माइनस को 7 माइनस a 6a बाई 2 करोगे 3 आ जाएगा इस तरह से। यहाँ भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 cos a प्लस cos b का, 2 cos 5a प्लस 3a 8 बाई 2 यानी 4a इंटू cos 5a माइनस 3a, ठीक है। 5a माइनस 3a बाई 2 करना है तो a आएगा बच्चों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, ये फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है बच्चों। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन आपको नजर आएगा, ऊपर 2 sin 4 है, यहां भी 2 sin 4 है, तो 2 sin 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, cos 3a बचेगा और यहां पर cos a बचेगा, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos 4 है, 2 cos 4 है, 2 cos 4 कॉमन, अंदर बचेगा cos 3a प्लस cos a, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना होता है 10, यानी साइन 4a बाई कॉस 4a कितना आ जाएगा आपका tan 4a, और यही आपका, देखो चेक कर लो बच्चों राइट हैंड। अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, यहाँ भी आपको 3 टर्म्स नजर आ रही है, तो इसको भी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। इसमें भी क्या करना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड में cos 140 ये बड़े एंगल वाला रेशो है, तो पहले इसको लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर cos 140, और सबसे छोटे एंगल वाला रेशो है cos 20, फिर आपने लिखना है cos 20 और फिर लिखना है आपने cos 100, और यहां से लेके यहां तक यहां पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है बच्चों 2 cos सम ऑफ एंगल्स बाय 2, 140 प्लस 20 जो होता है 160, 160 बाय 2 करोगे तो 80 आ जाएगा, तो यहां पर आएगा बच्चों, यहां पर आपका cos 80 आ जाएगा, ठीक है, इनटू फिर cos डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, 140 माइनस 20 120, 120 बाय 2 60, तो कितना आएगा cos 60 आ जाएगा, प्लस cos 100, ऐसे लिखो आप। अब क्या करोगे, यहां पर देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कॉमन आना जरूरी है, अगर कॉमन नहीं आया तो आप कुछ ना कुछ यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस cos 100 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, cos 100 को हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूं साइड में,
कॉस 100, इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 80। ठीक है, 100 को लिख दिया 180 माइनस 80। अब कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या जाएगा, माइनस कॉस थीटा जाएगा, माइनस कॉस थीटा। थीटा जाएगा कितना बच्चों, 80 है, तो जाएगा माइनस कॉस 80। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, इसमें देखो थोड़ा सा मैं यहां पर इसको डायरेक्ट देता हूं। कॉस 100 किसके इक्वल होगा, माइनस का कॉस 80 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब कॉमन आ सकता है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉस 80 कॉमन आ रहा है, और 2 इंटू यहां पर कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, 2 इंटू कॉस 60 1/2 माइनस यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस 80 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इसको ही फटाफट कर लेते हैं। 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन है ये भी। कैसे करना है देखो, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। साइन 50 और साइन 10 को साथ में लेना पड़ेगा। साइन 50 सबसे ग्रेटर एंगल वाला रेशो है, और साइन 10 सबसे छोटे एंगल वाला रेशो, इनको साथ में लेना है बच्चों, ऐसे जैसे मैं ले रहा हूँ। और फिर साइन 40 साइन 20 को अलग से लिखना है, साइन 40 प्लस साइन 20। यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वो होता है 2 साइन 50 प्लस 10/2, यानी कितना आएगा आपका 50 प्लस 10 60/2, यानी साइन 30 आ जाएगा। फिर कॉस 50 माइनस 10/2, 50 माइनस 10 होता है 40/2 यानी 20। यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला वो होगा आपका 2 साइन 40 प्लस 20/2 यानी 60/2 कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, इंटू कॉस 40 माइनस 20/2। अब माइनस करेंगे डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, यानी 40 माइनस 20 20 20/2 कितना आता है 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2 आ जाएगा, इंटू कॉस 20, और यहाँ 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ आएगा कॉस 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यहाँ भी। अब कॉस 20 और कॉस 10 इतना आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में साइन की टर्म में है, हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है वो कॉस की टर्म में है, तो कॉस को आप कन्वर्ट करोगे साइन में। कैसे करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे 20 है तो 20 को लिखोगे 90 माइनस 70, और ये कॉस 10 है ना, 10 को चेंज करोगे 90 माइनस 80 में। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये सबको पता होगा। तो कॉस 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा आपका साइन 70, कॉस 90 माइनस 80 कितना आएगा साइन 80। आप चेक कर लो बच्चों, यही राइट हैंड साइड है, यही आपका राइट हैंड साइड है। 13 14 15 16 17 ये इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको तो जरूर पढ़ के जाना है। कैसे करना है इन क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ के जाना, अच्छी तरह पढ़ के जाना। कैसे करना है देखो, यहाँ पर क्या करना है देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे ना क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आपको सब इंटू में नजर आ रहा है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट क्या करना है कि कॉस 80 और कॉस 20 को साथ में लेना है। मतलब सबसे बड़े एंगल वाला रेशो यानी कॉस 80 और सबसे छोटे एंगल वाला रेशो कॉस 20, इनको साथ में लेना है। ब्रैकेट लगाना है, फिर उसमें 2 से इंटू करना है, 2 से डिवाइड देना है, ऐसे ऐसे लिखना है। इनको साथ में लिखा, फिर 2 से इंटू 2 से डिवाइड दे दिया, और कॉस 40 जो नजर आ रहा है उसको अलग से लिख दो। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों 2 कॉस ए कॉस बी का, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, अब फिलहाल बता देता हूँ मैं आपको। देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। मतलब बहुत ही आसान फॉर्मूला है और आपको याद होने चाहिए। एक बार सम करना है, एक बार डिफरेंस करना है, बाय 2 करना ही नहीं यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो जब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1/2 2 कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल मतलब 80 प्लस 20 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है अप्लाई करना। प्लीज कॉस 40 के अंदर इंटू कर लो, 1/2 कॉस 100 यानी कॉस 40 और प्लस कॉस 60, ये ऐसी रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉस 40। अब इस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 इंटू में टर्म नजर आ रही है इनको हम सॉल्व कैसे करें, तो दोबारा यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड देना है। तो देखो कैसे करेंगे, इतने पार्ट में 2 से इंटू कर लो, इतने पार्ट में 2 से इंटू कर दिया, फिर 2 से डिवाइड दे दिया। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, या 1/2 पुट कर लो, और कॉस 40 ऐसी रहेगा। 1/2 कॉमन आएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा। देखो 1/2 कॉमन तो 1/4 बाहर। अब दोबारा यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, सेम ये वाला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस सम ऑफ एंगल प्लस कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है,
तो देखो कितना आएगा भाई, कॉस सम ऑफ एंगल्स 100 प्लस 40 कितना होता है 140, कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल 100 माइनस 40 कितना होता है 60 होता है, सॉरी कितना आ जाएगा ये 60। और 1/2 1/2 1/4 बाहर बन चुका था, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ cos 40 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब लास्ट में ध्यान रखना है, लास्ट में हमेशा 3 टर्म्स मिलेगी, और 3 टर्म्स से 2 टर्म्स ऐसी होगी जिनके एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे आप चेक कर लो, यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 40 है, इन दो एंगल का सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री वाले में जो अगर इनका सम 180 डिग्री है तो उसमें जो ऑब्ट्यूस वाला केस है, जो ऑब्ट्यूस वाला केस है उसको चेंज करोगे। ठीक है, चेंज कैसे करोगे यहाँ पर बता दो आपको मैं, यहाँ पर देख लो चेंज कैसे करेंगे इसमें हम, यहीं पर बताता हूँ। 1/4 ऐसी रहेगा, 140 को आप लिखोगे 180 माइनस 40, और प्लस cos 60 को 1/2 लिख देना, और प्लस cos ये 40 ऐसी रहेगा। इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल वाले को चेंज करना है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, उसी तरह से cos 180 माइनस 40 होगा माइनस cos 40, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस cos 40 में। जैसे ये माइनस cos 40 में कन्वर्ट होगा और प्लस cos 40 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ये कैंसिल होगा 1/2 1/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 1/4 बाहर चल रहा है, ये बन जाएगा आपका माइनस cos 40। ठीक है, माइनस का cos 40 प्लस का कितना है 1/2 है, देख लो प्लस का 1/2 और प्लस का cos 40 है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/2 1/4 कितना आ जाएगा 1/8। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसी है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या एडजस्टमेंट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा एंगल वाला रेशो sin 70 और sin 10, सबसे छोटे एंगल वाले रेशो को साथ में लेना है, उसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड देना है। ठीक है, ऐसे लिखना है बच्चों, साथ में sin 50 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला साइड में बता देता हूँ, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, पहले डिफरेंस पहले आएगा इसमें, और माइनस cos a प्लस बी, और सम बाद में आएगा। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो डिफरेंस पहले और सम बाद में। तो फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, 1/2 ऐसी रहेगा, 2 sin a sin b, तो यहाँ पर आएगा cos, डिफरेंस पहले आएगा बेटा 70 माइनस 10 कितना होता है 60 आ जाएगा, माइनस cos फिर सम ऑफ एंगल्स कितना आ रहा है 70 प्लस 10 कितना आ जाएगा 80, sin 50 ऐसी रहेगा। इसके अंदर इंटू करो 1/2, ये cos 60 फिलहाल ऐसी लिखो, फिर आएगा आपका sin 50 माइनस ये cos 80 ऐसी रहेगा, और sin 50। ठीक है, अब 1/2 देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई, और ये sin 50 ऐसी रहेगा। अब इतने पार्ट में दोबारा 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 1/2 कॉमन आएगा तो 1/4 बन जाएगा, यहाँ पर sin 50, और यहाँ पर 2 cos a sin b का फॉर्मूला, 2 cos a इंटू साइन b, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, मतलब सम पहले डिफरेंस बाद में, माइनस a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पर 2 cos a sin b का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, मतलब पहले क्या आएगा साइन और सम ऑफ एंगल्स कितना आ रहा है 80 प्लस 50 130, डिवीजन माइनस साइन a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ एंगल 80 माइनस 50 कितना होता है आपका 30। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, देखो साइन 50 तो ऐसी रहेगा, साइन 130 भी ऐसी रहेगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आप पुट करोगे। अब इन दो एंगल का सम कितना है, देखो मैंने बताया लास्ट में 3 टर्म्स होगी, इसमें 2 टर्म्स ऐसी होगी जिनके एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, तो उसमें ऑप्टिक्स वाले एंगल को चेंज करना है। वैसे यहाँ पर हम 130 को चेंज करेंगे, 130 को चेंज करेंगे, यानी 130 को लिखेंगे हम 180 माइनस 50। ठीक है, तो 1/4 ऐसे रहेगा, साइन 50 ऐसे, ये देखो साइन 50 ऐसे रहेगा, और साइन 130 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 130 को 180 माइनस 50। ठीक है, और प्लस 1/2, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है माइनस में सॉरी प्लस का साइन थीटा होता है, पढ़ा होगा ना आपने, याद तो होगा। तो साइन 50 तो ऐसे ही रहेगा, देखो साइन 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा प्लस का साइन 50। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये कैंसिल हो गया, 1/2 1/4 1/8, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी देखो 4 है, अब चलो 4 को भी लिख लेता हूँ पहले मैं, इसमें पहले cos 72 बड़ा एंगल वाला रेशो लिखना है, cos 12 और cos 48। अब यहाँ पर आपको cos 36 लेके आना है। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो बच्चों, यहाँ पर एडजस्ट में करना है, इस 4 को ब्रेक करना है 2 × 2 में, तो जो 2 एक 2 बचेगा उसको एडजस्ट करना है इसके साथ ऐसे,
जैसे मैंने एडजस्ट किया ना, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर 4 को मैं 4 में से एक टू यहाँ लिखा है, एक टू यहाँ लिख दिया। यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला अभी लिखाया था, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos a प्लस बी सम ऑफ एंगल्स 72 प्लस 12 कितना होता है 84 होगा, 84 आ जाएगा। प्लस cos a माइनस बी 72 माइनस 12 कितना होता है 60 होता है, 60 आ जाएगा। cos 48 ऐसे ही रहेगा, अंदर इंटू कर लो और 2 की अंदर इंटू कर लेना, ये आएगा 2 cos 84, ये अंदर जाएगा तो cos 48। इस 2 के अंदर इंटू करो कितना आ रहा है 2 cos 60, ठीक है। इस 2 के अंदर इंटू जाएगा इसके साथ भी, और इसकी इंटू हो जाएगी कितना आएगा cos 48। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर दोबारा 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला होता है cos सम ऑफ एंगल्स, ये 84 प्लस 48 कितना होता है 120 132 132 आ जाएगा, इंटू कॉस नहीं सॉरी प्लस cos a माइनस बी। 84 में से 48 को माइनस करो कितना आ जाएगा, तो आ गए 6 और 7 में से आगे 3 36 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/2 होती है, तो 2 इंटू cos 60 1/2 इंटू cos 48 कैंसिल हो गया। अब इस 130 को चेंज करना है, ऑप्टिक्स एंगल है, इसको चेंज करना है 180 माइनस 48 में। cos 36 को चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको आंसर ही कॉस्ट में लेके आना है, देखो cos 36 लेके आना है, ठीक है। और प्लस का cos 48। अब ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ ना, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, और माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 48 बन जाएगा, और माइनस cos 48 ये है, प्लस cos 48 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos 36 बच जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है बच्चों। इसमें भी एडजस्टमेंट वही चलना है, tan 80 tan 20 को साथ में लेंगे, tan 40 को अलग से लिखेंगे, सेम एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का लेफ्ट हैंड साइड, और आंसर देखो क्या लेके आना है आपको, tan 60 लेके आना है। तो कैसे आएगा देखो, इसमें tan 80 tan 80 लिखा हमने, और फिर tan 40 लिखा, नहीं सॉरी tan 20 लिखेंगे अभी, tan 80 के साथ tan 20 आएगा, फिर बड़े एंगल वाला रेशो सबसे छोटे एंगल वाला रेशो, और फिर आएगा पास tan 40, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है आपने, tan को ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। साइन और कॉस में tan को कन्वर्ट कर देना है। कैसे देखो, साइन 80 जैसे बन जाएगा आपका साइन tan 80 बन जाएगा साइन 80 बाय cos 80, इंटू tan 20 को लिखेंगे हम साइन 20 बाय cos 20, tan 40 को लिखेंगे साइन 40 बाय cos 40। अब करना है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसा होगा, 2 से ऊपर इंटू करनी है, 2 से नीचे इंटू करनी है। 2 से ऊपर इंटू करो, साइन 80 और साइन 20 को साथ में लिख लो ऐसे ब्रैकेट में, और साइन 40 को अलग से। यहाँ भी नीचे 2 से इंटू करेंगे, और ब्रैकेट में आएगा cos 80 और cos 20, और cos 40 को अलग से लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, 2 sin है sin b का फॉर्मूला भी दिखाया था ना, 2 sin है sin b का फॉर्मूला, 2 sin है sin b, ये होता है बच्चों cos a माइनस बी, और प्लस माइनस, जब माइनस आएगा माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब इसमें हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखो 2 sin a sin b, पहले क्या आ रहा है cos a माइनस बी, डिफरेंस आ रहा है, तो cos डिफरेंस कर दो दोनों का, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर माइनस cos a प्लस बी, फिर सम आ रहा है, इनको प्लस कर दो 100 आ जाएगा, ठीक है। और बाहर इंटू में चल रहा है साइन 40। अब नीचे 2 cos a cos b का फॉर्मूला, तो cos a प्लस बी प्लस सम आ रहा है, a प्लस बी मतलब 80 प्लस 20 कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा प्लस cos a माइनस बी, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है cos 40। अब यहाँ पर देखो साइन 40 के इंटू से करेंगे, साइन 40 के इंटू और साइन 60 की वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा ये 1/2, ठीक है, और इंटू आ जाएगा साइन 40, इसके इंटू से करो कितना आ रहा है cos 100 इंटू साइन 40, और y में इसके इंटू से करो कितना आ जाएगा यहाँ पर cos 100 cos 40, और इसके इंटू से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, प्लस 1/2 इंटू cos 40, ठीक है बच्चों। अब जो स्टेप क्वेश्चन अभी करा रखे मैंने आपको, अभी 13 और 14 जो क्वेश्चन कराया सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये साइन वाला टर्म ऊपर आ गया, कॉस वाला टर्म नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बस ज्यादा फर्क नहीं है, सॉल्व वैसे ही करना है। अब क्या करोगे, जरा 2 से इंटू कर लो दोनों में,
तो ये 1/2 का 1 बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करो, ऊपर भी 2 से इंटू करो, नीचे भी 2 से इंटू करो, तो क्या मिलेगा देखो, इसमें यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 2 से इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करेंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 1/2 का तो 1/2 तो हट जाएगा आपका, सिर्फ साइन 40 बचेगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 2 cos 100 इंटू साइन 40, और यहाँ भी हम 2 से इंटू करेंगे, नीचे भी 2 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ 2 cos 100 2 cos 40 आ जाएगा आपका, 2 cos 100 cos 40, और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इंटू करने पर सिर्फ cos 40 बचेगा, प्लस का cos 40। अब देखो बच्चों, ये साइन 40 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2 cos a sin b का फॉर्मूला, 2 cos a sin b होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ब्रैकेट में साइन a प्लस बी 100 प्लस 40, ठीक है, तो 100 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 140, कम करना है पहले, फिर माइनस साइन a माइनस बी, मतलब 100 माइनस 40 आ जाएगा आपका 60। पाए में यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगेगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी मतलब 100 प्लस 40 यानी कितना आ जाएगा 140, और cos 100 माइनस 40 कितना है cos 60, और प्लस cos 40, और बस cos 40, ये साइन 40 ऐसे रहेगा ऊपर, ये ऐसे रहेगा। इस 140 को बताइए कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन में करा चुका हूँ ऐसे ही। 140 को लिखेंगे 180 माइनस 40, माइनस का यह जाएगा आपका 140 को हम लिखेंगे 180 माइनस 40, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको tan 60 चाहिए ना, सीधा साइन 60 को साइन 60 लिखो, ठीक है। यहाँ भी 140 को चेंज करेंगे, cos 140 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 180 माइनस 40, cos 60 ऐसी रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और प्लस cos यहाँ 40 भी ऐसी रहेगा। अब अगले स्टेप में देखो साइन 40 साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी साइन 40 रहेगा, और प्लस साइन 60 ऐसी रहेगा। यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी बनेगा माइनस cos 40, माइनस का cos 40 प्लस ये cos 60 ऐसी रहेगा, और cos 40, यहाँ पर ये कैंसल, यहाँ पर ये कैंसल, साइन बाय cos या आपका tan 60 बच्चों। अब 17 क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे करना है सॉल्व इसको। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अभी बताया मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पर देखो cos a प्लस बी यानी पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13, पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13, और प्लस cos a माइनस बी मतलब पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। इसको ऐसे लिखोगे, इसमें इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये भी ऐसे लिखा जाएगा। और आंसर में आपको क्या चाहिए, देखो आंसर में आपको लेके आना है 0 लेके आना है, ठीक है। तो देखो भाई ये कितना बनेगा, 9 प्लस 1 13 एलसीएम आ गया, 9 पाई प्लस पाई 10 पाई आ जाएगा, 10 पाई बाय 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा cos 10 पाई बाय 13 प्लस ये कितना आएगा 13 एलसीएम 9 में से 1 जाएगा, तो 8 बचेगा माइनस का, cos के अंदर माइनस साइन प्लस होता है, ये पता होना चाहिए, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। तो कितना आएगा, माइनस का प्लस कर देना, और ये आ जाएगा आपका 8 पाई बाय 13, और cos 3 पाई बाय 13 ऐसी रहेगा, और cos 5 पाई बाय 13 भी ऐसी रहेगा। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है इसमें, ये जो 10 पाई बाय 13 है ना, इसको चेंज करना है, इसको आप लिखोगे पाई माइनस 5 पाई बाय 13। अगर देखो बच्चों इसको सॉल्व करो जरा, नहीं 5 नहीं 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 3 पाई बाय 13। इसको सॉल्व करो, 13 के इंटू पाई से करो, 13 पाई में से 3 पाई को माइनस करेंगे तो 10 पाई बाय 13, तो 10 पाई बाय 13 को हम पाई माइनस 3 पाई बाय 13 ले सकते हैं। उसी तरह से cos इस 8 पाई बाय 13 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई बाय 13, ठीक है। इन दो को चेंज करना है बस, बाकी ये जैसा है वैसे ही लिखो, इनको ज़्यादा छेड़छाड़ इनके साथ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, थीटा जाए कितना है 3 पाई बाय 13 है, तो ये आ जाएगा cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13 आएगा, माइनस cos 3 पाई बाय 13, ये भी माइनस में आ जाएगा, cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos
3π/13 और cos 5π/13 कैंसिल, आंसर 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अगर आप देखो 19 क्वेश्चन में यहाँ पर, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। इस वाले क्वेश्चन में, एक मिनट कलर चेंज कर दूं। इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, तो cos a तो आपने ऐसे लिखना है, यहां से लेके यहां तक देखो जरा, ये फॉर्मूला है बच्चों, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos a की जगह 120 है और cos b की जगह a है बच्चों। अब इस cos 120 को सॉल्व करना है, हाँ प्लस b है ना, हाँ प्लस है। तो इस cos 120 को सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे 180 माइनस 60 इंटू cos a, ये ऐसे रहेगा। cos a प्लस 2 इंटू cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos 60 आ जाएगा। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आएगा बच्चों cos a माइनस cos a, कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, देखो इसको मैंने cos a प्लस b को साइन में चेंज करना है। अब cos को साइन में चेंज करने के दो फॉर्मूले हैं। अगर हम हमारे पास cos थीटा है, इसको समझो, cos थीटा अगर हमारे पास है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे इसको साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, और cos थीटा एक इक्वल होता है साइन 90 प्लस थीटा के। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन जनरली मतलब मेन यही है। तो दो फॉर्मूले आपने यहाँ पर समझना है, cos थीटा एक साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है, cos थीटा साइन 90 प्लस थीटा के इक्वल है। 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें ना अगर cos को साइन में चेंज करना है तो सब मैक्सिमम केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर आप इस cos a प्लस बी को क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस a प्लस बी, बस ये ध्यान रखना है, और प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रही होगी, आपको ये लेके आना है। आप देखो ना, खुद दिमाग लगा लो, अगर साइन a प्लस साइन बी का फॉर्मूला रिमाइंड करो जरा, क्या होता है, वो होता है 2 साइन सम ऑफ एंगल्स बाई 2 कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। तो यहाँ पे देखो फॉर्म देखो ना, पहले 2 साइन आ रहा है फिर कॉस आ रहा है, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर हमें इस कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे हमें जो फॉर्म मिलेगा वो इनटू में मिलेगा, और पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। ठीक है, इस तरह से सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो होता है 2 साइन सम ऑफ एंगल्स बाई 2। अगर आप सम करोगे तो बी से बी कैंसिल, ए और ए 2 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 2a बाई 2, और कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ करेंगे तो ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बी और बी 2b हो जाएगा, 90 प्लस 2b बाई 2। डिफरेंस में वह बोलता हूँ ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस a इंटू कॉस 45 प्लस b। अब चेक कर लो बच्चों, यही आपको लेके आना है। 5C एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आप शुरू करना, और इन क्वेश्चन को करने के लिए ना फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कॉस अल्फा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, और आपको फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों, आपको अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, कॉस वाला, देखो ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फाइंड करेंगे। तो क्या करना है आपने, यहाँ पर आपको पहले cos थीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा निकालो। देखो cos स्क्वायर थीटा जो फाइंड होगा, 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 2 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा फाइंड हो गया। फिर आप cos थीटा फाइंड कीजिए, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, थीटा को चेंज करना है, थीटा इक्वल टू यहां पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। थीटा को अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल रख दो। तो जहां पर थीटा है बच्चों, वहां पर आ जाएगा
अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू जो मुझे फाइंड करना है। इक्वल टू में क्या आ रहा है देखो 1 प्लस, अब देखो थीटा का अल्फा माइनस बीटा बाई टू है तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस बीटा के, तो यहां पर 2 थीटा की जगह आ जाएगा सिर्फ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है इस तरह से। अब पूरे के बाय में 2 तो है ही। तो अगर मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू फाइंड करना है तो इसके लिए मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाले फॉर्मूले से। देखो बच्चों फॉर्मूला जो होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, वो फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा सब क्वेश्चन में गिवन है, 3/5 4/5, यहां पर आएगा 3/5 इंटू 4/5 प्लस साइन अल्फा कितना होगा, अगर कॉस अल्फा 3/5 है तो साइन अल्फा 4/5 होगा। आप ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, ये 4/5 आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब ये सब पॉजिटिव में आएंगे। अब कॉस बीटा अगर 4/5 है तो साइन बीटा आएगा 3/5, ठीक है बच्चों। आप ट्राइंगल की हेल्प से इनको फाइंड कर सकते हो, और ये बिल्कुल बेसिक चीजें सबको आती होगी। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 4 12, 3 4 12, 12 प्लस 12 24, ये आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। सीधा यहां पुट कर दो, जैसे आप यहां पुट करोगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां समझ लो, हमें ये निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, हमें ये फाइंड करना है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। कैसे फाइंड होगा, देखो अंडर रूट 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया ये 24/25, 24/25/2, ये तो वैल्यू आया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके इंटू से +1 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 49, और 25 इंटू 2 कितना आता है, मतलब आएगा आपका 25 इंटू 2, ऐसे लिख दो। 25 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 7/5, ठीक है 7/5, और ये √2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, और यहां पर आएगा 7√2, √2 2 5 10, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब 11 क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर आपको cos a/2 गिवन है, cos a/2 आपके पास गिवन है, और आपको यहां पर sin a, cos a और tan a फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों sin a का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला पहले याद करो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा को a में कन्वर्ट कर दो, अगर 2 थीटा को मैंने a में कन्वर्ट कर दिया तो जहां पर थीटा है ना बच्चों, वहां पर a/2 आ जाएगा। इस तरह समझ में आ रहा है ना, मतलब 2 थीटा चेंज हुआ a में, तो जहां पर थीटा वहां पर a/2, कॉस जहां थीटा वहां पर a/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइन a फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे साइन a फाइंड करना है तो मुझे साइन a/2 कॉस a/2 का वैल्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन में cos a/2 गिवन है 12/13, cos a/2 12/13 गिवन है, तो आपको पहले sin a/2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट का मेंशन नहीं है, ये फर्स्ट में है या फोर्थ में है, क्योंकि cos जहां पॉजिटिव होता है ना वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो मैं फर्स्ट के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि cos a/2 12/13 है, ठीक है, आपको मैं किसी बता देता हूं यहाँ पर समझो चीज को, cos a/2 है 12/13, तो अगर ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे तो वहां पर sin a/2 जो आएगा ना वो 5/13 आएगा। लेकिन 5/13 जो आएगा एक प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने cos a/2 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है कि a/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sin a/2 पॉजिटिव में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। और मान लेते हैं कि cos a/2 में जो a/2 वाला एंगल है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो sin a/2 जो आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे। तो आंसर इसमें 2 केस में आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आएगा 120/169, और प्लस माइनस लगा देना, वो मैंने आपको बता दिया है, क्यू प्लस और क्यू माइनस आएगा, ठीक है, फोर्थ और फर्स्ट के हिसाब से। तो ये तो साइन ए निकल गया आपका, देखो निकल गया ना। अब उसी तरह से कॉस ए निकालना है। अगर कॉस ए आपको फाइंड करना है उसके लिए आप ना cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला रिमाइंड करो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 थीटा को चेंज कर दो, 2 थीटा को चेंज कर दो ए में, वो से बन गया। तो सामने क्या आएगा, देखो 2 थीटा, यहाँ पर कितना है थीटा, तो सामने क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। अगर मैंने 2 थीटा को ए में चेंज किया है तो थीटा बन जाएगा a/2,
आ रहा समझ में। अब cos a by 2 का वैल्यू हमें बताइए, 12/13 दे रखा है, तो सीधा पुट कर दो यहाँ पर 12/13 का होल स्क्वायर -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 144/169 -1। इसको आप सॉल्व कर लो, 288 -169, ये आएगा आपका 288 -169/169। 18 में से 9 गए 9 बचता है। अब यहाँ 17 में से 6 गए, सॉरी 7 में से 6 गए 1 बचता है, तो ये आएगा 119/169। समझ में आ गया। तो ये था cos a by 2 निकल गया आपका, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने cos a by 2 फाइंड कर लिया, क्लियर। अब tan a निकालना है ना, देखो sin a cos a तो निकल गया, tan a डायरेक्ट निकाल दो, tan में कोई दिक्कत ही नहीं है। tan a का फॉर्मूला क्या बनता है, sin a by cos a। अब प्लस माइनस यहाँ पर जो आएगा तो देख लेना अपने हिसाब से, 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा, sin by cos, तो ये प्लस माइनस में ही आएगा, ये भी प्लस माइनस लगा देना, 120/190, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो 12 है बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें यहाँ पर tan x और cos y आपको गिवन है, और sin x प्लस y, sin x प्लस y आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद cos y by 2 आपको फाइंड करना है। तो देखो sin x प्लस y तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, चलो वैसे ही कर लेते हैं, sin x प्लस y, ठीक है। फॉर्मूला जो बनेगा इसका वो बनेगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर sin x चाहिए, sin x देखो यहाँ पर देखो ना, tan x आपको दे रखा है, तो tan x 12/5 है, और tan x 12/5 है, तो sin x कितना आएगा, पहले ट्रायंगल के हिसाब से देख लो। ये आपका देखो, ये आपका 12 होगा परपेंडिकुलर, ये 5 होगा तो ये 13 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं sin x फाइंड करूं तो sin x कितना आएगा, 12/13, और cos x अगर मैं फाइंड कर लूं, cos x भी तो चाहिए आपको, cos x भी तो है, तो कितना आएगा 5/13। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का माइनस का कौन सा आएगा, देखो बच्चों अब यहाँ पर ना क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ लो। tan x है 12/5, cos y है माइनस का 3/5, और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि x एंड y आर इन द सेम क्वाड्रेंट। अब समझो क्वेश्चन को, एक्स वाई जो है वो सेम क्वाड्रेंट में है, तो अगर एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं तो वहां पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस यहाँ पर नेगेटिव में दे रखा है, तो उसका मतलब एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि एक्स वाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहां तो tan भी नेगेटिव होता है और cos भी नेगेटिव होता है, लेकिन tan यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉजिटिव में है, और cos कैसे नेगेटिव में है, tan पॉजिटिव में है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं हो सकता, वहां तो tan नेगेटिव में होता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिव में, समझ में आ रहा है। तो एक्स वाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाइज नहीं करेंगे। अब बोला कि एक्स वाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वहां पर tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, cos नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव है, समझ में आ गया। इसका मतलब एक्स और वाई आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर cos क्या है, नेगेटिव में है, समझ में आ रहा है ना। तो एक्स वाई कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, लिख देते हैं यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स और वाई लाइज कर रहे हैं तो वहां पर साइन एक्स और कॉस वाई, सॉरी वहां पर आपका साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। अगर एक्स आपका नेगेटिव है, सॉरी एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, मैं दोबारा बताऊं, एक्स आपका अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स भी नेगेटिव आएगा, कॉस एक्स भी नेगेटिव में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, इसलिए tan x यहाँ पर पॉजिटिव में गिवन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। अब देखो, अब y वाले केस में आ जाओ, cos कितना है भाई 3/5, साइन तो फिर क्वाड्रेंट को बताएगा ना, ये आपका cos का आएगा आपका 3/5, ये 4 होगा। तो अगर cos y आपको दे रखा है ना, cos y कितना दे रखा है, माइनस का 3/5, तो sin y कितना आ जाएगा, sin y कितना आ जाएगा, माइनस का 4/5। क्यों, क्योंकि y वाला जो एंगल है ना वो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वहां पर cos y और sin y दोनों ही नेगेटिव में आएंगे। cos y नेगेटिव में गिवन है, sin y भी आपको नेगेटिव में आएगा। इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, जो उसका बेसिक है क्वेश्चन का, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। देखो भाई sin x, ठीक है, माइनस का 12/13, cos y कितना है, माइनस का 3/5, cos x कितना है, माइनस का 5/13, sin y कितना है, माइनस का 4/5,
अगर आप सॉल्व करोगे तो ये y में 65 आएगा, माइनस का कितना जाएगा 36, माइनस का 36 और माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 56/65, ये आ जाएगा साइन x प्लस वाई। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आ रहा होगा, लेकिन प्लस में आ रहा है यार, प्लस में क्यों आ रहा है यहाँ पर, प्लस में क्यों, अच्छा सॉरी 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 मिस्टेक हो गई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है प्लस में आ रहा है, ठीक है थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर, लेकिन पूरा बेसिक मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक नहीं बताता डैड भी करता तब भी आंसर ही आता, ठीक है, लेकिन वो बताना जरूरी होता है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो सेकंड पार्ट में इसको रफ कर दिया, हमें cos y/2 निकालना है। अब वही तरीका जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर ना आप क्या करो, देखो इसमें ये वाला पार्ट देखो, आप हमसे इसका वैल्यू निकालो आप, मतलब यहां पर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, वाया कितना 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, उसके बाद cos थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब थीटा को चेंज कर दो y/2, हमें क्या चाहिए cos y/2 चाहिए ना, तो हमने थीटा को यहाँ पे y/2 लिख लिया। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos y/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो थीटा y/2 है, तो cos y/2 का फॉर्मूला बनता है इसके हिसाब से 1 प्लस जब 2 थीटा है y आ जाएगा, जहां पर 2 थीटा y आ गया बाई 2, समझ में आ रहा है। अगर थीटा y/2 है तो जहां पर 2 थीटा है वहां पर y आ जाएगा। अगर मुझे cos y/2 फाइंड करना है, ठीक है, cos y/2 अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, cos y फाइंड करना पड़ेगा, मतलब cos y का वैल्यू मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके cos y/2 फाइंड होगा, समझ में आ रहा है ना। और cos y मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है, cos y तो क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो यहाँ पर, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, आपका cos y/2 फाइंड हो जाएगा। देखो cos y/2 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, देखो cos y कितना है माइनस का 3/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/5 बाय 2, आ रहा समझ में, 5 1 5 3 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और 1/5 आ जाएगा और आंसर मिलेगा 1/√5, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये आपको आप कैसे डिसाइड करोगे उसका तरीका बताता हूं। देखो y थर्ड क्वाड्रेंट में है तो y/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, y अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो उसका हाफ करो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो भैया यहाँ पर कौन सा साइन लगाओगे आप, माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है ये, कैसे करना है। इसमें ना आपके पास जो गिवन है ना उसको देखो, सबसे पहले उसको मैं फटाफट यहाँ लिख लेता हूँ। देखो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। स्टेप बाय स्टेप आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले -2 की दोनों तरफ इंटू कर दो, -2 से यहाँ इंटू कर दिया, -2 से यहाँ इंटू कर दिया, उसके बाद 1 दोनों तरफ ऐड कर दो, यहाँ भी 1 ऐड करना है और यहाँ भी 1 ऐड करना है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये बनता है cos 2 बीटा का, 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा होता है cos 2 बीटा, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा। 2 साइन अल्फा cos अल्फा क्या बनेगा, ये होता है साइन 2 अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो आपको शॉर्ट ऐड करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 2 बीटा, तो हमारे पास cos 2 बीटा आ चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुका है। अब ये जो राइट हैंड साइड 1 - sin 2 अल्फा है ना, उसको हम इसमें चेंज करेंगे तो पूरा ही प्रूफ हो जाएगा वो, समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है cos 2 बीटा, इसको हम लेके चलेंगे। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अब इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, ध्यान समझो। कुछ फॉर्मुले आपको यहाँ अप्लाई करने हैं। पहला फॉर्मूला ये वाला माइनस साइन थीटा, ये होता है cos 90 मतलब π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, ये क्या आएगा आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को लिखना है cos π/2 प्लस थीटा। उसी तरह से -sin 2 अल्फा को हम चेंज करेंगे यहाँ पर,
देखो माइनस साइन टू अल्फा को चेंज करेंगे कॉस पाई बाय 2 प्लस 2 अल्फा में, और जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन के साथ पूरा फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है। समझ में आ गया? दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा का, ये होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद होना चाहिए। बस इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएंगे तो एंगल जो भी होगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में चेंज करेंगे तो वहां पर क्या होता है, एंगल क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, देखो ये ऐसे रहेगा 1 प्लस कॉस, ये पूरा क्या है, थीटा है बच्चों, ये पूरा क्या है, थीटा है। जिसको हम पूरा थीटा मान लेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में है और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल ये पूरा हाफ हो जाएगा। पाई बाय 2 का हाफ हो जाएगा पाई बाय 4 और 2 अल्फा का हाफ हो जाएगा अल्फा। अब चेक कर लो बच्चों, यही आपको लेके आना था। देखो ना, cos 2 बीटा, यहाँ भी cos 2 बीटा, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा, यहाँ भी कितना आ गया 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा। यही आपको लेके आना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो ये tan 4 थीटा है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनको ना हमें चेंज करना है, किसमें 2 थीटा की टर्म में और थीटा की टर्म में लेके आना है। जैसे ये क्वेश्चन है sin 4 थीटा है, आसान क्वेश्चन है, sin 4 थीटा है, तो इसको हम 2 थीटा की टर्म में लेके आएंगे और फिर थीटा की टर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखो sin 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin 2 इंटू 2 थीटा, और यहाँ पर हम sin 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा आपका 2 sin x, x की जगह कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, इंटू cos x मतलब cos 2 थीटा। ठीक है, 4 थीटा से 2 थीटा की टर्म में आ चुका है। अब दोबारा हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे, वो होता है आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 फॉर्मूले होते हैं, कोई से भी कर सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पहला वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी चीजें समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। अब देखो ना, पहले 4 थीटा से 2 थीटा की टर्म में आया, फिर 2 थीटा से थीटा की टर्म में आ गया, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपने और एकदम आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट भी आसान है। यहाँ भी cos 4 थीटा दे रखा है आपको, cos 4 थीटा, इसको भी हम 2 थीटा की टर्म में लेके आएंगे। तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 थीटा, वही सभी फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। सर बुक में दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रखा हूँ, आंसर शायद दूसरे फॉर्मूले से दे रखा हो, तो जो भी है ठीक है, ठीक है ना। ये आ गया 2 थीटा की टर्म में। अब दोबारा यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अभी, वही तो ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा का हाफ कितना, थीटा आ जाएगा -1। अब दोबारा यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा तो -1। अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आपका 4 cos 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 टू 4 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 के अंदर इंटू कर दो, 8 cos 4 थीटा प्लस 2 माइनस 2 4 8 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, बाकी सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था 4 थीटा से 2 थीटा की टर्म में लाना है, फिर 2 थीटा से थीटा की टर्म में लाना है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे इतना खास क्वेश्चन नहीं है वाला, इसमें थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बस थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखो अच्छा, यहाँ पर tan 4 थीटा, अभी कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है। tan 4 थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2 थीटा, और यहाँ पर बच्चों हम tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये होता है आपका 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। तो tan 2 थीटा यानी थीटा की जगह कितना बच्चों यहाँ पर tan 2x, मतलब x की जगह कितना यहाँ पर 2 थीटा है बच्चों। ठीक है, जहां पर x है वहां 2 थीटा है। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊंगा 2 tan x, तो x की जगह कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर जहां x है बच्चों वहां पर 2 थीटा आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर देखो 4 थीटा से 2 थीटा की टर्म में आ चुका है। अब दोबारा हमें यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, लेकिन अब वो थीटा की टर्म में आएगा। अब देखो tan 2 थीटा है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जब देखो बच्चों ध्यान से देखो 2 tan, अब x की जगह कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा।
1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, जहां पर थीटा था ना वहां पर एक्स आ जाएगा, तो जहां पर एक्स था तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ ये फॉर्मूला सिर्फ इतने पार्ट में अप्लाई किया गया है, इतने पार्ट में। अब 1 माइनस, अब इतने पार्ट में फॉर्मूला अप्लाई करो, यही वाला, बस एक्स की जगह आपने थीटा रखना है। समझ में आ गया। 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो यहां भी कितना आ गया बच्चों, होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करना है बस। 4 थीटा से 2 थीटा की टर्म में आया, फिर 2 थीटा से थीटा की टर्म में आ गया है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 इंटू 2 4, या 4 लिखो, 2 tan 4 tan थीटा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 टू 4 हो गया, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखो 1, अभी 1 है, माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय नीचे कितना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर में था ना। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी इंटू इससे करेंगे, देखो 4 tan थीटा ऐसे रहेगा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय, इसकी इंटू से करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने इसकी इंटू से कर दी, ये पूरा होल स्क्वायर में है। अब ए फैक्टर से ए फैक्टर कैंसिल, और सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये जाएगा, ए फैक्टर बचेगा वो सबसे ऊपर चले जाएगा, तो 4 tan थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे जो है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो आप, इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, टेन 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना को समझ में आ रहा होगा। अब बस एक स्टेप हो रहे, तो ये आपका आंसर है बच्चों। यहां पर जो आएगा 1 माइनस 2 माइनस 4, माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, ये आंसर है। तो थीटा के टर्म में आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। तो ये 5D एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो वैसे तो पूरी एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी एक्सरसाइज अगर पढ़ाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45, तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा जो काफी बार पेपर में आते हैं। तो 2 क्वेश्चन 19 है और एक 21 है। ये 2 क्वेश्चन कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं आप लोगों ने। और एक एग्जाम्पल भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी काफी बार पेपर में आता है। तो एक तो ये 19 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, इसमें ना आपने इसका राइट हैंड साइड लेके चलना है। पहले तो राइट हैंड साइड में ये आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 4a, ये लेके चलना है। ठीक है, अब यहां पर ना आपको देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा का या कॉस 2 थीटा का, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बच्चों, ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। मतलब जब भी आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। उसी तरह से यहां क्या करना है आपने, 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस कॉस 4a को डिफाइन करोगे इस फॉर्म में। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 1 प्लस कॉस 4 हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब 4a का हाफ कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा। जैसे वहां पर 2 थीटा का हाफ थीटा बन गया था, जैसे ही यहाँ पर 4a का हाफ कितना आ जाएगा, 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 प्लस 2 की 4, 4 कॉस स्क्वायर 2a। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा, कॉस 2 आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, और 1 प्लस कॉस 2a, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2a बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2a बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, एंगल हाफ हो जाएगा, 2a का हाफ a बन जाएगा, a हो जाएगा।
यहाँ भी 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका cos a बचेगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो वही फॉर्म दे रखी है। अब यहां पर आप क्या करो, अपने 2 कॉमन ले लो। देखो मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यहां से 2 कॉमन ले लो। 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ठीक है, आ जाएगा। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 प्लस कॉस 8 थीटा में फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला, ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। जब भी आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, देखो ये 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला 2 कॉस स्क्वायर। अब 8 थीटा का जो हाफ होगा वो हो जाएगा 4 थीटा। समझ में आ रहा है, जब भी हम राइट हैंड साइड फॉर्म में जाएंगे तो एंगल हाफ हो रहा है, तो यहाँ भी 8 थीटा का हाफ 4 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, तो यहाँ पर यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 2 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आएगा, cos 4 थीटा। अब 2 कॉमन लेना है आपने, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ पर भी 1 प्लस cos 4 थीटा को क्या लिखना है, इसी फॉर्मूले से हेल्प से आपको लिखना है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 4 थीटा का हाफ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर समझते हो स्टेप बाय स्टेप। देखो ये ऐसे रहेगा रूट में 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब 4 थीटा का हाफ कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, 2 थीटा। अब यहां पर 2 प्लस 2 टू जा 4, 4 का स्क्वायर 2 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल cos 2 थीटा, ठीक है। अब दोबारा 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, दोबारा से ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बनेगा इस बार, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा, 2 टू जा 4, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल cos थीटा। तो देखो ये आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। तो 19 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के लिए थोड़े से स्टेप रखने पड़ेंगे, तरीके से आपको बताया जाएगा। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, sec 8 है 4a, sec 4a, इसको cos में कन्वर्ट करो। सबसे पहले sec 8a को लिखो 1 बाय cos 8a माइनस 1। sec 4a को भी लिखोगे 1 बाय cos 4a माइनस 1। अगले स्टेप में इसके इंटू से करेंगे 1 माइनस cos 8a बाय cos 8a, ठीक है। और इसके इंटू से करेंगे तो 1 माइनस cos 4a बाय cos 4a, ऐसा आ जाएगा। अब सबसे नीचे आ जाएगा सबसे ऊपर, इसकी इंटू से जाएगी तो देखो ये आएगा 1 माइनस cos 8a इंटू cos 4a। इसके इंटू से करो cos 8a 1 माइनस cos 4a, ये आ जाएगा बच्चों। अब क्या करना है आपने, एडजस्टमेंट करना है। देखो जहां पर 1 माइनस cos 8a है वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूं, 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, ये होता है आपका 1 माइनस साइन नहीं, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। इसको थोड़ा सही करते हैं पहले, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पर 1 माइनस कॉस 8a है ना, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो 2 साइन स्क्वायर वाला। बस एंगल को हाफ करना है। जब भी आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 8a को क्या लिखोगे आप, देखो 2 साइन स्क्वायर। अब 8a एंगल है ना, उसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 4a। cos 4 ऐसी रहेगा, उसके बाद cos 8a नीचे ऐसी रहेगा। तो यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करो 1 माइनस cos 4a, ये वाला 2 साइन स्क्वायर
2 साइन स्क्वायर एंगल 4A यहां पर नजर आ रहा है, उसका हाफ कर दो 2A। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, अब क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। देखो इस साइन स्क्वायर 4A को ब्रेक करो, 2 से 2 कैंसिल मत करना, ऐसे करना है। देखो 2 साइन 4 में से एक साइन 4A को अलग कर दो, तो यहां बचेगा 2 साइन 4A इंटू कॉस 4A, इनको साथ में लो और एक साइन 4A को अलग कर दो। ठीक है, ये कॉस 8A ऐसी रहेगा और 2 साइन स्क्वायर 2A ऐसी रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला वो ये वाला फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। जब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा और इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाओगे तो एंगल डबल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाऊंगा तो एंगल डबल हो रहा है। तो यहां पर देखो आप 2 साइन 4A कॉस 4A, इसको मैं क्या लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा ना साइन 2 थीटा की टर्म में साइन, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 4A है, तो इसको हम लिख देंगे डबल करके 8A, और बाय में क्या चल रहा है कॉस 8A। मतलब इतने पार्ट में ना हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में आएगा तो एंगल जो भी होगा, अगर थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4A रहेगा तो उसका डबल कितना आ जाएगा 8A हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर 4A था तो उसका डबल कितना हो गया 8A, और साइन की टर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरे स्टेप में इस साइन 4A को इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब साइन 4A को ब्रेक करना है इस वाली फॉर्म में 2 साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में। कैसे, देखो इस साइन 4A को लिखेंगे हम 2 साइन, अब जब मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाऊंगा तो एंगल हाफ हो जाएगा, इस 4A का हाफ कितना आ जाएगा 2A हो जाएगा, 2 साइन 2A इंटू कॉस 2A। समझ में आ गया, मतलब मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब थीटा कितना है यहाँ पर देखो 2A आ जाएगा, 4A का हाफ 2A, क्लियर। और डिवाइड में कितना है 2 साइन स्क्वायर 2A। बस यहाँ पर यही स्टेप समझने वाला है, थोड़ा बच्चों को यहाँ पर यही चीज दिक्कत करती है। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है वो थोड़ा मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर दिक्कत परेशानी आएगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, बस ये 2 स्टेप दोनों समझना है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन 2A से एक साइन 2A कैंसिल। देखो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, tan 8A बन जाएगा, कॉस 2A बाय साइन 2A क्या बनेगा, कॉट 2A बनेगा। और अगले स्टेप में tan 8A बाय कॉट नीचे जाके tan बन जाएगा, कॉट 2A को नीचे जाके लेके जाएंगे तो tan 2A। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाऊं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।